हेलो, जय श्री राधे। जय श्री राधे जी। भैया कैसे आप? अच्छा भैया आप। जी बस भैया बढ़िया, बिहारी जी की कृपा है। अब बताइए क्या जानना है आपको? वो थोड़ा वो अपने बारे में जानना था मुझे। अच्छा, क्या जानना है? हाँ, घर में वो हम्म, परेशानी है थोड़ी। अच्छा जैसे? लड़ाई हो रही है घर में, मम्मी से पापा से सबसे। आपकी? हाँ। अच्छा, तो कलेश मतलब रहता है घर में। अच्छा, तो किस बात पे होती है लड़ाई? ऐसे ही। ऐसे बिना मतलब कि? जी जी। अच्छा। छोटी छोटी बातों पे। स्कूल जाते हैं आप? जी जी हाँ। अच्छा, हाई कौन? स्कूल है इस साल। हाई स्कूल है? जी जी। चलिए बहुत अच्छा है। और वो थोड़ा सवारी भी आती है मुझसे। अच्छा, सवारी कब आती है? पूजा करते समय। अच्छा, किसकी पूजा करते हैं आप? हनुमान जी महाराज की। अच्छा, तो उस समय सवारी आती है आपको? जी जी हाँ। अच्छा, तो जैसे आपने हमसे पहले कहीं और गए, आप वहाँ पे आपने दिखाया कहीं? हाँ, अच्छा, एक कहाँ बार पे? गए थे कहीं पे। अच्छा, कहाँ पर? थे वो एक कोई हम्म वहीं पे। हम्म हम्म हम्म। वो आया था वहीं पे। तो क्या बताया उन्होंने? कुछ नहीं बताया था उन्होंने। बस उन्होंने वो थोड़ा हम्म देखा और बस। हम्म हम्म। तो सवारी जब आती है तो आपको होश रहता है? हाँ, अच्छा। थोड़ी थोड़ी रहता है वो। अच्छा, तो कैसा मन करता है जब सवारी आती है? क्या? मन मन आपका कैसे करता है? सवारी जब आती है सामने वाले को मारने पीटने का मन करता है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, फिर कैसा मन करता है? मतलब अच्छा लगता है बहुत। अच्छा लगता है। हम्म शरीर में एकदम बहुत। हम्म। तो कब से आ रही है सवारी? सवारी हो गए वही वही लगभग 6 महीने। 6 महीने हो गए। और साधना कब से कर रहे हैं आप? वही फिर वो हो गया हमें लगभग 2.5 साल। 2.5 साल से हनुमान जी की साधना कर रहे हैं? हम्म। चलिए बहुत अच्छा है। तो राम नाम का नाम बस। जी 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 बिल्कुल। हाँ। और आगे अपने करियर के बारे में क्या सोचा है? करियर में तो अभी बस वो कुछ नहीं सोचा। हम्म। फिर भी मन नहीं है कुछ भी करने का? नहीं। या विचार नहीं किया? भक्ति में मैं भक्ति में आगे बढ़ना है? लगाया मन बस। आगे आपको भक्ति में ही भक्ति। बढ़ना है? हाँ हाँ। हम्म। चलिए। भक्ताई में आगे हम्म बढ़ना। हम्म। तो आपके जो परिवार से कभी आपसे पहले कोई भक्त रहा है? नहीं तो घर में नहीं अच्छा, है कोई। आप ही हैं मैं पहले? ही हूँ पहला हाँ। मैं अच्छा। वो लगभग था मैं वही हम्म 14 साल का जब से मैंने हम्म करी है उनकी हम्म। सेवा। तो आपको किसी ने बताया या फिर ऑटोमेटिकली मन में प्रेरणा आ गई, भाव आ गए ऐसे? ऑटोमेटिक हो जाता भाव मन में। अच्छा, तो बहुत कृपा है आपके ऊपर हनुमान जी महाराज की। हाँ। और आगे क्या सोचा है? विवाह वगैरह का सोचा है? विवाह वगैरह का तो नहीं अभी सोचा कुछ भी। अच्छा, प्रेम वगैरह भी? नहीं तो हम्म। ठीक है। अब तो जैसी भगवान की कृपा होगी जी वही करेंगे जो कुछ करेंगे। जी जी। हमें क्या है, अपन तो सिर्फ हम्म। निमित्त हैं अकेले। जी 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 निमित्त मात्र हैं। जी बाकी जी। सब वही करते हैं जो कुछ करते हैं। हम्म। तो आपने कर्मकांड वगैरह कुछ सीखा हुआ है? नहीं तो अच्छा, अभी कुछ नहीं सीखा? नहीं। अच्छा, आपका फुल नेम क्या है? शशांक। नहीं अकेले शशांक की शशांक करता हूँ। नहीं, आपकी जो कास्ट है कौन सी आपकी कास्ट है? राजपूत है या ब्राह्मण है आप? जवान है। अच्छा अच्छा, जाटा हो आप। चलिए ठीक है। जाट और जवान। कोई बात नहीं। चलिए भैया, मैंने जो जो लिखा, जो जो मुझे भाव प्रेरणा है आपके लिए, वो मैंने लिखा है। वीडियो कॉल से मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई जो मैंने लिख लिया तो वो न लगे कि भाई मतलब देख कर सुन कर लिख दिया होगा, समझ रहे हैं? बहुत सारी ऐसी बातें तो जानते हैं, जब बात करते तभी जानते हैं।
ठीक है। और व्यक्ति जब सामने रहता है ना तो स्पष्ट रूप से तब भाव आते हैं ज्यादा। लेकिन ये हमने सुविधा इसलिए करी कि भाई बहुत सारे लोग हैं, आने जाने में समय व्यर्थ होता है, उनका किराया भी ज्यादा लगता है, उनको चक्कर भी अपने काटने पड़ते हैं, तो हमने इसलिए सुविधा दी कि जो बहुत सारे भक्त है अपना घर बैठे सुविधा का लाभ उठा सके। ठीक है ना। बस इसमें क्या है, थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है क्योंकि 1 घंटा एक व्यक्ति में पूरा जाता है। अब मान लो 5-6 व्यक्ति हो तो 5-6 घंटे वैसे चले जाते हैं, और मिलने वाले भी इतने आते हैं, तो ये रहता है। इसलिए चलिए मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए। मन परेशान अधिक रहता है, मानसिक चिंता बनी हुई है, ठीक है, तो तनावपूर्ण स्थिति बनी है, हैरानी बनी हुई है, नियम उपाय करे लाभ होगा, जीवन में संघर्ष अधिक है, वे सोचे हुए कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, बनते बनते कार्य अटक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे, नियम उपाय करे लाभ होगा, क्रोध भी अधिक आता है, ठीक है, वह क्रोध भी अधिक बढ़ेगा, मन किसी बात को लेकर परेशान व हैरान रहेगा, चिंता बढ़ती जा रही है, समस्या समझ नहीं आ रही, क्या करे क्या ना करे, गृह क्लेश अधिक रहता, व माता को कष्ट अधिक है, स्वास्थ्य भी खराब है, ठीक है, स्वास्थ्य भी खराब रहेगा आपकी माता का भैया, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ। और मन परेशान व चिंतित अधिक रहेगा, ठीक है, वो चिंता भी ज्यादा करती है, चिंतित अधिक रहती है आपकी माता, ठीक है। पिता को भी शरीर कष्ट व धन की हानि, ठीक है, व वाद विवाद की स्थिति भी बनती हुई आ रही है, मतलब वाद विवाद हो सकता है किसी के साथ, उनका मनमुटाव हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए उनको सावधान रहना चाहिए और शांत रहना चाहिए थोड़ा, और थोड़ा धन का हानि आ रही है इसमें, कि धन का नुकसान है। और घर पे ऊपरी बाधा का प्रभाव है, ठीक है, ऊपरी बाधा का प्रभाव बना है, ठीक है, गंदी शक्ति परेशान कर रही, शरीर कष्ट बनाती है, वह सभी को परेशान करती है, वह गंदे स्वप्न भी दिखाएगी, ठीक है, हाँ, पूरे घर में हैरानी बनाएगी, ठीक है, नियम उपाय करे लाभ होगा, आप अपना नाम बदले, हाँ, नाम बदले, नाम में आपको बता दूंगा आपको कौन से लेटर से रखना है, ठीक है, अगर नहीं बदलेंगे तो क्या होगा भैया, तो आपका पूरा जीवन दुख व कष्ट व अभाव में ही बीतेगा, हाँ, समय से पहले जिम्मेदारी आ जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको कुछ सावधानी आपके लिए आई है जिनसे आपको बचना है, ठीक है, 2-3 सावधानी आपके लिए जिनसे आपको सतर्क व सावधान रहना है। प्रेम संबंध से बचे, प्रेम में फंसकर धन और समय दोनों बर्बाद करेंगे, अपने करियर की तरफ ज्यादा ध्यान दे, पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा, ठीक है, और भक्ति करने व साधना करने का मन करेगा, हनुमान जी महाराज की भक्ति करने का अधिक मन होगा। आपने तो नहीं बताया था ना मुझे? हाँ, हनुमान जी महाराज की भक्ति करने का अधिक मन होगा, वे साधना भी करेंगे, वे मन की बात जानने वाली सिद्धि साधना करने का भी मन कर सकता, ऐसा करता है भैया? होता है। अच्छा, कब से कर रहा है ऐसा? तो आप कैसा मन करता है कि जैसे पर्चे पर मन की बात लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं, ये साधना सिद्धि हमें भी आए, होता है जी। और आपका थोड़ा ध्यान भैया मैं इसमें आया था कि अप्सरा इत्यादि साधनाओं पर भी ध्यान जाएगा, ठीक है, हाँ, अच्छा, कब किया था? 3-4, अच्छा, लेकिन भैया साधना गुरु बनाकर ही करे, तभी सफलता प्राप्त होगी, बिना गुरु के आपको कोई भी साधना प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले आप गुरु धारण करें, कोई भी आप अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले भैया गुरु आवश्यक होता है, ठीक है, तो ही आपको इसके अंदर मार्गदर्शन मिलेगा कि वो बताएगा आपको कैसे करना है, क्या नियम है, क्या साधना विधान है, कैसे आपको करना है और कैसे आगे बढ़ना है इस क्षेत्र में, ठीक है। रात को नींद नहीं आएगी, देर रात तक जागना होगा जी। शरीर कष्ट रहेगा, चोट लग सकती, सावधान रहे, पैर पर चोट लगने का ज्यादा भय है। अच्छा, कब लगी है? कब चोट लगी आपको? परसों लगी थी।
थोड़ा सा भैया आप सावधानी रखें, है ना। और 2025 तक स्थिति विपरीत है, चोट लगने की शंका मतलब जो है ना 2025 तक है कि कभी भी समय मतलब हो सकता है ऐसा। तो वाहन थोड़ा सावधानी से जाए, अगर वाहन से जाते हैं तो आना जाना वाहन से है तो थोड़ा सावधानी रखिएगा, ठीक है। पेट के रोग से परेशान व सिर दर्द रहेगा, सिर व शरीर भारी भारी रहेगा, ठीक है। दांत कष्ट भी होगा व रात को सोते समय वीर्यनाश का भी रोग इसके अंदर लग सकता। सही कहा आपने, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, समझ उसका जी। होता है कभी कभी। ऊपरी बाधा की भी समस्या है, ठीक है। जो भैया वो शक्ति है ना वो संभोग करती है, कौन सी शक्ति कौन है? मतलब जो ऊपरी बाधा है, जो प्रेत शक्ति है ना, प्रेतनी शक्ति है, वो संभोग करती है। तो इसलिए आपका जो वीर्य नाश होता है सपने में। तो इसमें थोड़ा सा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं उपाय बताऊंगा, ठीक है। हाँ, उसमें आप नियम उपाय करें, लाभ होगा। और अभी आपका जो समय है ना 2027 तक विपरीत है। 2027 के बाद आपको रास्ता ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएगा। जो ऐसी कंडीशन बन रही है ना, आपको समझ नहीं आ रहा भाई क्या करे क्या ना करे, दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, परेशानी हो रही है, अपने करियर को लेकर भी आपके मन में चिंता बनी रहेगी। भले ही आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना, लेकिन फिर भी चिंता बनी रहेगी, समझ रहे हैं। और समझ नहीं आएगा कि कहाँ आजमाए हाथ या कहाँ पे अपना भाग्य देखे, कि समझ रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा आपको। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपके लिए जो मैंने बहुत सारी चीजें लिखी, आप जैसे भक्ति साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें यह है कि भैया आपका तंत्र मंत्र में आप बहुत आगे जाओगे। तंत्र मंत्र में आप बहुत आगे जाओगे, लेकिन देखो ये चीजें ऐसे नहीं होती है। आपको इसका पूरा सीखना पड़ता है। जैसे मैंने इसलिए पूछा कि आपने कहीं कर्मकांड सीखा है, आपने शुरू में मैंने आपसे थोड़ी बहुत बात करी, ठीक है। हाँ, तो इसलिए मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आपने कर्मकांड सीखा है क्या, या क्योंकि इस क्षेत्र में आपको आने के लिए पहले आपको कर्मकांड सीखना पड़ेगा। आपको विधि विधान का, पूजा पाठ का सही विधि विधान से पालन करना, इन सब का आपको नियम का पालन पता होना चाहिए, क्या क्या नियम है, कैसे कैसे पूजा करते हैं, ठीक है। तब आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। एक आपको ये देखो, आप भले ही भैया चाहे जाटक जाति से हो, चाहे कोई सी भी जाति से हो, हाँ वो ब्राह्मण बनता है, वो कर्म से बनता है, हाँ, ना कि जाति से ब्राह्मण होते हैं ना। तो आपके जो कर्म है वो ब्राह्मण वाले ही हैं। तो आप ये हीन भावना ना रखें कि आप जैसे जाटक है तो कोई आपको ब्राह्मण सिखाएगा नहीं, कोई ना सिखाए तो मैं बैठा हूं आपको सिखाने के लिए, ठीक है ना। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कोई ना भी सिखाए, क्योंकि मैं मानता हूं कि थोड़ा सा है, लेकिन आप कहीं भी गुरुकुल में, वृंदावन में या फिर काशी में वहां पे अपना दाखिला ले सकते हैं अगर इस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है तो। और वहां से बेसिक से शुरू करें आप। हाँ, तो आपको पहले कर्मकांड सीखना होगा, पहले आप कर्मकांड वगैरह सीखिए ये सब चीजें, और फिर इसके बाद आप साधनाओं के क्षेत्र में आए, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सारी साधनाएं इनमें विधि विधान के साथ दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको कर्मकांड सीखना होगा। क्योंकि देखो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम स्टार्टिंग से आपको अपना बेसिक से, जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे को पहले ABCD सिखाई जाती है, तब वो पढ़ना सीखता है, तब वो आगे बैठता है कक्षा में। तो अभी आप थोड़ा वो सीख कर आए तो हम आपको फिर अच्छे से इसके अंदर दिशा निर्देश दे सकेंगे कि आपको क्या करना है आगे, ठीक है। और इसके अंदर अपना निरंतर आपको ध्यान करना है, जब करना है। ध्यान करते हैं आप? ध्यान कितनी देर करते हैं? और बाकी अभी आगे चल के ऐसी ये आपको अनुभूति जो है ना वो तेज होती चली जाएगी। जो आपकी छठी इंद्रिय है ना वो एक्टिव होती जा रही है भैया। तो उसमें क्या है, आपको ये महसूस होने लग जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है और क्यों आया है, और क्या भी मतलब कोई भी समस्या होने वाली वो आपको अनुभूत होने वाली हो जाएगी। होता है। नहीं, और तीव्र हो जाएगी, ये और तीव्र हो जाएगी। अनुभूति जो है आपकी ये बहुत तीव्र होती चली जाएगी। हाँ, आप लगातार इस चीज को करें, और आपको अभी तो ये महसूस हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है जितना आप चाह रहे हैं। समझ रहे, जितना आप चाह रहे हैं उतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन हो जाएगा। प्रयास करते रहो आप। हाँ, बिल्कुल।
जैसे एक बच्चा होता है धीरे धीरे उसको एकदम से नहीं पढ़ना आता, समझ रहे, लेकिन वो अभ्यास ऐसा चीज होती है, वो सब चीज सिखा देती है। ठीक है ना। और जो ये थोड़ी सी आपको शरीर कष्ट हुए, इसमें आपको डॉक्टरी सलाह भी लेनी है, आपको डॉक्टर के पास जाना भी है और वहां से डॉक्टरी सलाह भी लेनी है। ठीक है। बाकी जो ये शक्ति है, जो ये आती है, ठीक है, देखो भैया नाम है, लेकिन क्या है, वो ऊर्जा को बदल लेती है, चेंज हो जाती है वो। हाँ, वो एक नहीं है। हाँ, वो एक नहीं है। हम उसको जानने जाएंगे। अब हम उसको जानने जाएंगे तो अपना रूप परिवर्तित कर लेगी वो, समझ रहे। तो इसलिए हमने उसको एक डिफाइन में आपको समझा दिया कि वो प्रेत शक्ति है। लेकिन हाँ, वो मैं बता रहा हूँ वो चीज, और जो वो चीज बैठी है ना, वो आपके पेट के अंदर बैठी हुई है। जहां नाभि वगैरह होती है ना, इस साइड वो बैठी हुई है। तो बाकी मैं उपाय बता दूंगा, आपको इसका लाभ होगा इसको करने से। और आपको भैया थोड़ा सा सावधान रहना। आप देखो, जैसे हनुमान जी की पूजा पाठ कर रहे हैं, तो भैया आपको हनुमान जी के आचरण का भी पालन करना पड़ेगा, है ना। हाँ, यही नहीं कि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं और आपके आचरण अपवित्र हो या आपकी दृष्टि अपवित्र हो, तो फिर वो हनुमान जी की पूजा का दोष लग जाएगा आपको, समझ रहे हैं। मान लो आप हनुमान जी की पूजा भक्ति भाव से कर रहे हो, अब आपकी दृष्टि अपवित्र है या मन में भाव अपवित्र आ रहे हैं, या फिर दिमाग में गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, तो फिर वो पूजा आपकी फलदायी नहीं होगी। हाँ, तो आपको इस चीज को नियंत्रण करना है। आपको मन को भटकने नहीं देना। आपका मन बहुत जल्दी भटक जाता है, समझ रहे हैं। तो आपको अपने मन को भटकने से रोकना है। बाकी प्रयास आप बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ, बस आप थोड़ा सा मेरी बात को गाढ़ बांध लो कि आपको अपना आचरण पवित्र रखना है। देखो, शक्तियां तब आपसे संपर्क करती है जब आप बिल्कुल अपना पवित्र हो जाते हो, तन से मन से, समझ रहे हैं। हर प्रकार से जब आप पवित्र हो जाते हैं तो आपसे फिर शक्तियां संपर्क साधने लगती है। लेकिन अगर आप अपवित्र रहोगे, मन आपका अपवित्र रहेगा और तन आपका अपवित्र रहेगा, तो फिर कोई भी शक्ति आपको अपना आभास नहीं कर पाएगी। ठीक है। और आपको हनुमान जी महाराज की आप सेवा करो, तो थोड़ा सा मैं आपको दिशा निर्देश इसके अंदर दे रहा हूं कि आप नियम से पूजा करें, सुबह शाम, और दोनों समय स्नान करके करें। और काले नीले लाल रंग के वस्त्र बिल्कुल कभी ना पहने। हाँ, मैंने सब कुछ जो मैंने लिखा है, मैं सब कुछ आपको फोटो भेजूंगा ये। ठीक है। काले नीले लाल रंग के वस्त्र आपको कभी नहीं पहनने, वरना भाई आपको इतना भयानक क्रोध आएगा, आवेश इतना भयानक आएगा, बहुत तेज। और मन के अंदर ऐसे विचार उठेंगे कि घर से दूर भाग जाऊं या दूर चला जाऊं कहीं, समझ रहे हैं। हाँ। और आपका आगे चल के भैया सुसाइड करने का भी मन बनेगा कि आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या के विचार भी चलेंगे दिमाग में। जी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। आपको बिल्कुल भी आवेश आने से बचना है। बाकी जो मैंने उपाय नियम इसमें लिखे हैं, इनका आपको ईमानदारी से पालन करना है, लाभ आपको मिलेगा। अपने आचरण को पवित्र रखो, तभी आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। देखो, ये त्याग का क्षेत्र है। व्यक्ति ये सोचता है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं भैया, मेरे पास बहुत आते हैं शिष्य कि हमें पर्चे वाली साधना सिखा दो, हैं ये सिखा दो। वो भ्रमित होके आते हैं, वो सोचते हैं कि कान में कोई बोलता है। ये जैसे आप ध्यान करते हो, एक विधि प्रणाली होती है, समझ रहे। ध्यान करते तो ध्यान में जैसे दृश्य दिखाई देते हैं, ऐसे ही जब आप उस व्यक्ति के ऊपर ध्यान करोगे ना, तो उस व्यक्ति से संबंधित सभी जानकारी आपको प्राप्त होती है, समझ रहे हैं। हाँ, मन के भाव से। हाँ। तो ये कोई कान में नहीं बोलता है। व्यक्ति क्या सोचता है, जल्दी से 41 दिन में सिद्धि कर लूं, और कान में कोई बोलेगा और मैं दिन के 1000-2000 पर्चे छापूंगा और फिर एक फॉर्च्यूनर फट से ले आऊंगा। वो उनकी सोच होती है। मेरे पास ऐसे बहुत शिष्य आते हैं। देखो, शक्ति को भी पता रहता है ये हमारी साधना क्यों कर रहा है। वो शक्ति बेवकूफ थोड़ी है, समझ रहे हैं। जब शक्ति तब आती है जब बिल्कुल मन पवित्र हो जाता है, शक्ति को पता रहता है, हाँ भाई ये मेरा दुरुपयोग नहीं करेगा। अब आप हो, आपको पता लग जाए भाई ये व्यक्ति मेरे से बात कर रहा हो, मेरे से फायदे लेने की फिराक में है,
तो आप क्या करोगे, उसके पास जाओगे आप? बिल्कुल नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ऐसी ही शक्तियां करती है। हाँ, ऐसी शक्तियां करती है। तुम बैठे रहो, मंत्र जप करते रहो, नहीं आएगी वो। कुछ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि उनका मन अपवित्र है ना। अब वो साधना करते हैं, फिर ताकते, इधर उधर ताकते रहते हैं। समझ रहे? ताकने का मतलब मन उनका गलत रहता है और सोचता है हमें सिद्धि क्यों नहीं हो रही है। तो मूल कारण ये है। ये बात कोई नहीं बताता, ये बात कोई गुरु नहीं बताएगा। वो कह देंगे तुम्हारे पितृ दोष लगा है, तुम्हारे फलाना दोष लगा है, ये दोष लगा है, हवन करवा लो, और पैसे भी ले लेंगे, और मूल जड़ नहीं बताएंगे कि समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है। ये चीज है। तो मैं आपको मूल जड़ बता रहा हूं कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने चरित्र को पक्का बनाओ। हनुमान जी महाराज को चित्र में नहीं, आप अपने चरित्र में बसाओ। समझ रहे हैं? बिल्कुल निडर, उनके भक्त तो बिल्कुल किसी से डरना नहीं, चाहे परिस्थिति कैसी हो। देखो परिस्थिति फिर आपको देखते अपने खुद ही मुंह मोड़ लेगी, कहेगी यार ये तो बड़ा खतरनाक बंदा है। हाँ, तो इसलिए परिस्थिति खुद ही मुंह मोड़ लेगी। फिर सामर्थ्य नहीं किसी के अंदर, इतना अपने आप को बलशाली बना दो। हाँ, और ज्ञान से परिपूर्ण, ये नहीं कि ये तो लोग क्या है, इन्होंने अपना धंधा बना लिया बैठे बैठे कि कुछ नहीं है तो फिर सनातन धर्म को बदनाम करने का, और अपना बैठ जाओ और बस कुछ भी अनाप शनाप बोल दो और फिर पैसा कमाओ, और फिर बस ये उनका बदनाम करने का ये वो मिल गया उनको काम की, कुछ काम धाम है नहीं तो ये कर लो। समझ रहे हैं? हाँ, और इसमें सबसे ज्यादा जो है अदर कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण नहीं है इसमें, अदर कास्ट के लोग हैं इसमें। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता ही होगा। तो इसलिए मैं आप ये चाहता हूं, अगर आप बिल्कुल आप परफेक्ट बनना चाहते हो, देखो एक तो होता है फर्जी, और एक होता है पूरा एकदम उसके अंदर डिग्री वाला और बंदा, और बिल्कुल समझदार, सही बात करे, सही समस्या का सटीक समाधान बताए। समझ रहे हैं? तो वो आप बनो, मैं ये चाहता हूं आप वो बनो। ठीक है ना? बाकी ऐसी बात नहीं, आपके हाथ में पैसा भी बहुत है, लेकिन क्या भैया वो रुकेगा नहीं, वो खर्च हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। तो इसलिए जी, तो इसलिए जो जैसे ये वाली समस्या है आपकी, जैसे मैंने बोला कि भाई पैसा रुकेगा नहीं हाथ में, ठीक है ना, तो ये आपकी तब नियंत्रण में होगी जब आप अपना जो मैंने उपाय लिखे इनको करोगे और नियमों का पालन करोगे, और जैसे मैंने आपको बताया वैसा चरित्र रखोगे, आपको लाभ होगा। ठीक है ना? बाकी कोई दुनिया की ताकत नहीं है आपको आगे बढ़ने से रोक दे, इतना मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपके अंदर सामर्थ्यता भी बहुत है और दिमाग के भी बहुत तेज हो आप। भले ही आप पढ़ाई में इतना वो नहीं है, लेकिन हाँ दिमाग बहुत तेज है आपका, आप हर काम को कर सकते हो, ऑलराउंडर बंदे हो आप। समझ रहे हैं? लेकिन वो है कि आपकी योग्यता को कोई समझ नहीं रहा है, आपकी योग्यता को कोई समझ नहीं पा रहा। तो हाँ, और न ही आपकी भावनाओं को समझ पा रहा है कोई। सब आपसे उम्मीद करे कि आप समझे दूसरों की बातों को, लेकिन कोई आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है। तो आप चिंता ना करें, बाकी जो मैंने उपाय लिखे, नियम लिखे हैं, इनका पालन करें, और जो मैंने 2 से 3 सावधानी आपके लिए लिखी है, आप इनसे बचे तो आपका जीवन मंगलमय होगा, कोई कष्ट नहीं आएंगे। आप अपना नाम बदले और अपना नाम रख ले भैया, या तो के अक्षर से या फिर आर अक्षर से रख ले आप। हाँ, या तो के अक्षर से रख ले तो ज्यादा उचित रहेगा आपके लिए। हाँ, के अक्षर का वाला नाम आपके लिए बहुत उचित रहेगा। हाँ, तो आपका जीवन आगे का जो होगा मतलब ज्यादा कष्टकारक नहीं होगा, वरना तो आप देख ही रहे हो अब तक आपने होश संभाला तो कोई सुख नहीं मिला होगा अब तक आपको। जो सोचोगे, हाँ जो सोचोगे वो होगा नहीं, ऐसा लगेगा अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, और एकदम से धोखा मिलेगा, कुछ होगा ही नहीं। हाँ, तो इसलिए आप अपना नाम परिवर्तित करो, और आप नाम परिवर्तित करोगे भाग्य आपका बदल जाएगा, और अपने कर्म को भी अच्छा करो, मेहनत करो, पूरा लगन लगा के। देखो एक तो होता है मेहनत करे रिजल्ट नहीं मिल रहा, ज्योतिष उनके लिए है, ये चीजें उनके लिए जो मेहनत करे उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं? तो ऐसी आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं कि आपने नाम बदल लिया और फिर आप सोचो कि भाई गुरुजी ने कह दिया, मेहनत आप नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा कुछ भी। समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऐसे होता है कि आपका भाग्य सुधर जाएगा। कहते हैं ना आसपास के, अगर आसपास का माहौल अच्छा हो जाए तो फिर मन भी आदमी का अच्छा हो जाता है। हाँ, तो ये आपकी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये फिर आपके लिए जैसे है मैंने जो आपके नवग्रह है,
ठीक है। और जो जितनी भी आपकी समस्याएं है, दोष है, वो सभी आपकी चेंज हो जाएगी, बदल जाएंगे, भाग्य आपका बदल जाएगा। कष्ट जो आगे आने वाले हैं, एक तो हर कदम कदम पर धोखा है आपके जीवन में। सही कहा। जिससे भी उम्मीद करोगे वही उम्मीद तोड़ देगा। दोस्ती करोगे, दोस्ती नहीं रहेगी। दो से तीन साल बाद उसी दोस्त का तो धोखा मिल जाएगा, या फिर दोस्ती गायब हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदों पे कोई ना कोई अपना खरा नहीं उतरेगा, चाहे आप कहीं भी देख लो। आप इस बात को चाहे अजमा लेना आप मेरी। जी 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 बिल्कुल। जिससे भी दिल लगाओगे वही दिल दुखाएगा। तो इसलिए आप अपना नाम बदलें, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं जो आगे होने वाली वो अपना टल जाएगी भैया। बस ठीक है। आप उपाय सुन लीजिए, उपाय क्या करने हैं आपको। ठीक है। एक तो भैया आप हनुमान जी महाराज की पूजा उपासना कर रहे हैं, तो मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं। इस मंत्र का आप 108 बार नित्य, चाहे एक टाइम कर ले, आप जाप करें आप। ठीक है। ओम श्री हनुमते नमः। हाँ ठीक है। या फिर आप हनुमान जी का ये वाला मंत्र भी जाप कर सकते हैं, ओम हनुमते नमः। ठीक है। अच्छा ये अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये वाला भी आप कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। और एक मैं आपको श्री राम जी का मंत्र दूंगा। ठीक है। वो मंत्र लिखा हुआ है। ठीक है। उस मंत्र का आप जप करें। अगर मंत्र समझना है तो आप मेरे से अपना पूछ ले एक बार। ठीक है। और आपको क्या करना है, हनुमान जी महाराज को आपको मंगलवार को काले वाले रसगुल्ले का भोग देना है। हाँ। एक आपने रसगुल्ला ले लिया, आपने ज्यादा लेने की आपकी इच्छा है अपने सामने, मैं तो एक बता रहा हूँ। एक आपने रसगुल्ला ले लिया और हनुमान मंदिर गए आप, और हनुमान जी को भोग लगाया, और वहां पर एक तेल का दीपक जलाया। ठीक है। हाँ ठीक है। आपको त्रिमुखी दीपक जलाना है, और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और फिर इसके बाद बजरंग बाणी का पाठ करना है। हाँ ठीक है। और फिर इसके बाद भोग लगा देना है हनुमान जी महाराज को। वो भोग आपको साथ नहीं लेके आना, वो या तो वहीं पर छोड़ दे, या फिर आप कहीं पे उसको बांट दे। ठीक है। तो ये आप उपाय करें, इससे आपको लाभ होगा। दूसरा, आपको क्या करना है, हनुमान जी महाराज को शनिवार वाले दिन पीपल के पत्तों की, ठीक है, 21 पत्ते तोड़ लेना, और उसके ऊपर राम नाम लिखना, और राम नाम लिखकर मोली से उसकी माला बना लेना बांधकर, और वो माला हनुमान जी महाराज को पहना दीजिए। जी एक बात और है। जी मुझे किसी ने बताया था, जी उसके आज के हैं वैसे बोल का नाम याद, ब्रह्मदेव आते हैं, बताया था किसी ने। जी 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 ब्रह्मदेव आते हैं जी वाले। जी। तो क्या ये वो नहीं भैया, ये ब्रह्मदेव नहीं है। हाँ और भी शक्ति नहीं, मैंने ये बताया ना आपको, ये प्रेत शक्ति है। हाँ हनुमान जी नहीं, हनुमान जी की नहीं है ये भाई। नहीं, हनुमान जी की शक्ति नहीं है ये। हाँ तो फिर ये कहाँ से आई? देखो, ये ऊर्जा ऐसी रहती है कि अपना लग जाती है पीछे। हाँ। अब इसमें मैं जाऊंगा, डीपली जाऊंगा और जाऊंगा, मैं इसलिए तो कहा था, मैंने कहा अगर आप सामने होते तो और स्पष्ट आ जाता, इसलिए तो मैंने कहा था आपसे। हाँ। और बाकी आप अपना हनुमान जी महाराज को 21 पत्तों की वहां पे राम नाम लिखकर वहां पे माला पहनाना हनुमान जी महाराज को। ठीक है। और प्रार्थना करिएगा। ठीक है। और उनकी कपूर और लौंग से आरती करें।